राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत त्योहार की कथा में। जैसा कि हम सब जानते हैं, कार्तिक मास आज से शुरू हो चुका है। तो अब हम आज से रोज़ एक कार्तिक मास की कहानी को सुना करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रोज़ नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कार्तिक मास की कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि यदि हमारा पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र की बहू होती और वे हमें घर वापस जाने पर खाना बना कर देती और बहू घर का सारा काम भी कर देती। अपनी पत्नी की ये सारी बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ले ही आता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरें रख दो। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वह रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उसमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। लड़की की यह बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहाँ जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का अन्न नहीं खाता हूँ। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछ लो कि क्या वह मेरे आटा को छान कर मेरे लिए रोटियां बना देंगी। यदि वे मेरा आटा छान कर रोटियां बना देंगी तो मैं रोटियां खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा उचित है, जाकर ब्राह्मण देव को घर ले आओ और मैं उनसे कहना कि मैं उनके आटे की रोटी बना दूँगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकलीं। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खाड़ कटोरे के से तुम्हारे विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा ठीक है ब्राह्मण देवता। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खाड़ कटोरी से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारा तो कोई बेटा बेटी ही नहीं तो तुम बहू कहाँ से ले आए। दुनिया तो ताने मारती ही थी, अब तुम भी ताने मार लो। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा तो खोल कर देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला और सामने बहू को खड़ा देखा तो उसने बहू का स्वागत किया और उसे घर में अंदर ले आई। जब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम कर लेती और खाना भी बनाकर रखती। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहू प्रतिदिन सेवा करती और इससे कई दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके में पानी खत्म नहीं होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबराई हुई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास पहुंच गई और कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बिल्कुल बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई भी पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस में पढ़ता है, तो आप ऐसा क्यों कह रही हैं। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात सच मान, इनका कोई बेटा नहीं है।
अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और दाल में नमक बिना देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया था। फिर जब उसके सास ससुर आए तो उसने सास ससुर का आदर सत्कार भी नहीं किया और उन्हें जली हुई रोटी दी और दाल बिना नमक की उबाल कर दे दी और अपने सास ससुर को खूब ताने सुनाए। इस पर सास ससुर ने कुछ ना कहा और वह सो गए। अगले दिन जब वह स्नान करने के लिए गए तो वह लड़की दोबारा उस पड़ोसन के यहाँ गई और उसने पूछा कि अब मैं क्या करूं। तभी पड़ोसन ने कहा, अब जब तुम्हारे सास ससुर आए तो तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। तो जब उसके सास ससुर आए तो उसने सातों कोठों की चाबी मांगी और उसके सास ससुर ने उसे वो चाबियां दे दी। अगले दिन जब उसके सास ससुर गए तो उसने सारे दरवाजे खोलने का निश्चय किया और जब उसने दरवाजे खोलना शुरू किया तो किसी दरवाजे में उसे अन्न भरा मिला, किसी में धन भरा मिला और किसी कोठे में बर्तन पड़े हुए थे और सातवें कोठे में शिवजी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी जी और कार्तिकेय जी की मूर्तियां रखी हुई थीं। वहीं पर उसे एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जाप कर रहा था। जब उसने ये देखा तो उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अब दरवाज़ा बंद कर दे। जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई। उसने 16 श्रृंगार करे, सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतज़ार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के स्वागत के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए और जब सास ससुर घर पे आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। हाथ पैर भी दबाने लगी और दबाते दबाते अपनी सास से पूछा कि माँ जी, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए क्यों जाती हैं? आप थक जाती हो, इसलिए आप घर में ही स्नान क्यों नहीं करती हो? यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती हैं। तब उसने कहा कि माँ, जब बहती हैं चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोटा खोला दिखाया तो उसमें उसने दिखाया कि शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, कार्तिकेय जी और तुलसा जी गंगा यमुना बह रही हैं और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का भी माला जाप कर रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिकेय जी ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पर बेटा बहू खड़ा कर दो और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियां पहनी और छाते में से दूध की धार निकालकर बेटे की दाढ़ी मूछ भिगो और पवन पानी से गठजोड़ बंधन, तब माना जाएगा कि यह तेरा बेटा है। उसने ऐसा किया और चमड़े की अंगियां फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे की गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। यह कार्तिक के ठाकुर जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी के बहू बेटे दिए वैसे सबको दें। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और पूजा करने से सब पर कृपा बरसती है। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। राधे राधे।